हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये जन्माष्टमी स्पेशल पजीरी बना रही हूँ, जो कि जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान जी को भोग लगता है और चढ़ता है। आज मैंने इसमें देखिए ये घी डाला है, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। 1 कप मैंने घी डाला है भर के, और उसमें फिर मैं सबसे पहले मैं गोंद को फुला लूँगी। ये गोंद मैंने गोंद लिया है, ये देखिए गोंद में डाल रही हूँ। ये मैं गोंद ले लिया है मैंने। ये गोंद में इसमें फुला लूँगी। तेज कड़क हमको घी को कड़क गरम करना है, और उसके बाद ये गोंद को फुलाएंगे। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं थोड़ा कम करूँगी। देखिए जन्माष्टमी स्पेशल पजीरी बना रही हूँ मैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगता है। 12 बजे जब कृष्ण जन्म होता है तब हम उनको भोग लगाते हैं। तो आज ये फेस्टिवल है। मैं जब जैसा भी त्यौहार आएगा तब उस हिसाब से आपको ये रेसिपी दिखाऊंगी, और ऐपणों का भी करूँगी, ऐपण भी दिखाऊंगी। अब आज मैं ये पजीरी बना रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे जो फेस्टिवल आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताती जाऊँगी। तो इसके लिए हमने ये घी को कड़क गरम करना है। तेज़ गरम जब हमारा ये घी हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें गोंद डालेंगे, गोंद को फुलाएंगे, उसको हम कूट लेंगे, गोंद को कूट लेंगे। मैंने खलबट्टा रखा हुआ है, उसमें मैं गोंद कूटूंगी, देखिएगा आप। भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना हमारी है, गोपाल जी से प्रार्थना है कि सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी पे कृपा रखें। ये अब हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, त्यौहार है, जिसके लिए मैं आज ये भोग का सामान बना रही हूँ, पजीरी। इसका नाम है पजीरी। ये हम बनाते हैं, देखिए ये मैंने लिया है, इसमें ये हल्दी ली है, 1 छोटी कटोरी हल्दी है, और सौंठ पाउडर है, और अजवाइन मैंने भून के पिसा हुआ है, और ये नारियल कस के घिस के रखा हुआ है। और ये गोंद मैं पहले फुला रही हूँ, देखिएगा। गोंद अभी ये तेल गरम नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा डाल के देख लेती हूँ कि ये घी गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मेरा घी कड़क गरम नहीं है, अभी थोड़ा जब कड़क गरम होगा तभी हो पाएगा। अब मैं इसमें सारा गोंद डाल देती हूँ। ये देखिए गोंद इस तरह फैला रही हूँ मैं। गोंद मेरा कड़क हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल देती हूँ, कटोरी में निकाल दिया मैंने। अब इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी हल्दी। अब देखिएगा ये हल्दी मैं डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा हल्दी को मैं भून लूँगी, इतना भूनना है कि जलने ना पाए। और थोड़ा मैंने इसमें सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। देखिएगा मैं ये सौंठ पाउडर भी भून रही हूँ साथ में हल्दी के साथ। तो किस तरह से हमारी पजीरी बनती है आप लोग देखिए। यदि आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोग कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज मैं किचन में ही ये रेसिपी लेकर आई हूँ आपको लिए।
अब इसमें मैं थोड़ा घी और डाल रही हूँ कटोरी से। इसमें घी ही ज़्यादा लगता है। अब मैं थोड़ा अजवाइन डालूंगी इसमें। अजवाइन मैंने भून कर पिसा हुआ है, पहले धो के सुखाया था फिर भून के पिसा हुआ है। अब आजकल तो खैर सूख नहीं रहा है कोई भी चीज़, बरसात के दिन है, पहले ही मैंने धो करके इसको सुखाया हुआ था। मैंने इसको सिम में रखा हुआ है। मैं ये इसमें गोट क्रश कर लूँगी, इसको थोड़ा सा इसमें डाल के। गोट तो जल्दी क्रश हो जाता है क्योंकि वो हुआ है, फ्राई किया हुआ है। ये देखिए मैंने सब चीज़ें अच्छे से भून ली हैं। अब मैं अगर हम हाथों में इस तरीके से अगर घी लगा लें, अगर मैं हाथों में इस तरह से घी लगा लूँगी तो ये मुझे गरम नहीं लगेगा जमाने में, हाथ मेरे जलेंगे नहीं। तो घी से वो हो जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है उंगलियों को, एकदम से हाथ जलता नहीं है। इसमें घी का ही प्रयोग किया जाता है, शुद्ध घी का। इसको भी मैंने अब जमने के लिए छोड़ दिया। अब मैं हाथ धो लेती हूँ। देखिए इस तरह से मेरी दोनों बर्फियाँ तैयार हो गई, रेडी हो गई हैं बनके। इनको मैं हटा दूंगी यहाँ से। एक बर्फ़ी मेरी ये तैयार हुई है। दूसरी मेरी ये नारियल की बर्फ़ी, ये पंजीरी और नारियल की बर्फ़ी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं इसको देखती हूँ कि ये सेट हो गई है, ये शायद सेट हो गई है। अब मैं इसको कट करूँगी चाकू की सहायता से। ये देखिए मैंने इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लेती हूँ।
मुझे लग रहा है कि बन के परफेक्ट तैयार हुई है ये, क्योंकि इसमें मेन पाक का ही होता है। जो चाशनी हम बनाते हैं, चीनी की पाक, चाशनी भी बोलते हैं, पाक भी बोलते हैं, वो परफेक्ट होनी चाहिए बर्फ़ी के लिए हमेशा। अदरवाइज़ आपकी बर्फ़ी के पीसेस मतलब कट नहीं पाएंगे। तो चाशनी इसमें परफेक्ट होनी चाहिए। देखिएगा, अब इसको मैंने ऐसे लंबे में काटा है। अब मैं इसमें इसको अच्छे से कट कर रही हूँ। ये देखिएगा, फिर हम लोग कल तैयारी करेंगे पूजा की, जिसमें कि हम लोग ये जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में छठी का चौका, जिसको खस्टी का चौका भी कहते हैं और छठी का चौका भी कहते हैं, उसको बनाते हैं हम लोग गोबर और मिट्टी से। उसमें जौ लगा के हम लोग बनाएंगे, फिर पूजा स्थान में रख के उसकी पूजा की जाती है। ये देखिएगा, मैंने ये काट दी है, ये पीसेस अब मेरे तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके बर्फ़ी के पीसेस। ये निकल रहे हैं ना, ये देखिए, ये निकल के तैयार हुए हैं। अभी इस तरह से मैंने काट लिए हैं, ये परफेक्ट मेरे पीसेस बने हैं। ये देखिए, बर्फ़ी मेरी परफेक्ट बनी है, ये इस तरह से। देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यदि आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, परफेक्ट पीसेस इसके बने हैं बर्फ़ी के। इसमें चाशनी का ही मेन होता है, जो हम पाक बनाते हैं, चीनी की चाशनी बनाते हैं, वो परफेक्ट बननी चाहिए। अगर वो परफेक्ट बन गई तो हमारी बर्फ़ी जो भी है पंजीरी, ये परफेक्ट बन गई मतलब। ये देखिएगा आप लोग, ये इस तरह से मैं पीस निकाल के आपको दिखा रही हूँ। परफेक्ट मेरी चाशनी बनी थी, इसीलिए मेरी बर्फ़ी भी अच्छी बनी है। यदि आप लोग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये इस तरीके से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीसेस हैं मेरी बर्फ़ी के। अभी मेरी थोड़ी देर में ये नारियल बर्फ़ी भी सेट हो जाती है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट का। 10 मिनट में ये भी सेट हो जाएगी नारियल की बर्फ़ी। उसके बाद मैं इसको भी कट करूँगी, इसकी भी कटिंग करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि कैसे इसको मैंने वो किया है करके। अब मैंने आपको रेसिपी तो बताई दी है, वैसे आप लोगों को तो आती ही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपना खुद, मैंने कहा मैं जो तैयारी कर रही हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। यदि आपको पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। कैसे करूँगी इसको, ऐसे ऐसे मेरे से तो नहीं होगा ये। हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं ये जन्माष्टमी स्पेशल पंजीरी बना रही हूँ।
जो कि जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान जी को भोग लगता है और जाता है। आज मैंने इसमें देखिए ये घी डाला है, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है, 1 कप मैंने घी डाला है भर के। और उसमें फिर मैं सबसे पहले मैं गोंद को फुला लूँगी। ये गोंद मैंने गोंद लिया है, ये देखिए गोंद में डाल रही हूँ। ये मैं गोंद ले लिया है मैंने, ये गोंद में इसमें फुला लूँगी। तेज कड़क हमको घी को कड़क गरम करना है और उसके बाद ये गोंद को फुलाएंगे। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो मैं थोड़ा कम करूँगी। देखिए जन्माष्टमी स्पेशल पजीरी बना रही हूँ मैं, जो कि श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगता है। 12 बजे जब कृष्ण जन्म होता है तब हम उनको भोग लगाते हैं। तो आज ये फेस्टिवल है, मैं जब जैसा भी त्यौहार आएगा तब उस हिसाब से आपको ये रेसिपी दिखाऊंगी और ऐपणों का भी करूँगी, ऐपण भी दिखाऊंगी। अब आज मैं ये पजीरी बना रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे जो फेस्टिवल आएंगे उसके बारे में मैं आपको बताते जाऊँगी। तो इसके लिए हमने ये घी को कड़क गरम करना है। तेज़ गरम जब हमारा ये घी हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें गोंद डालेंगे, गोंद को फुलाएंगे, उसको हम कूट लेंगे, गोंद को कूट लेंगे। मैंने खलबट्टा रखा हुआ है, उसमें मैं गोंद कूटूँगी, देखिएगा। भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना हमारी है, गोपाल जी से प्रार्थना है कि सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सभी पे कृपा रखें। ये अब हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, त्यौहार है, जिसके लिए मैं आज ये भोग का सामान बना रही हूँ, पजीरी। इसका नाम है पजीरी। ये हम बनाते हैं, देखिए ये मैंने लिया है, इसमें ये हल्दी ली है, 1 छोटी कटोरी हल्दी है और सौंठ पाउडर है और अजवाइन मैंने भून के पिसा हुआ है और ये नारियल कस के घिस के रखा हुआ है। और ये गोंद मैं पहले फुला रही हूँ, देखिएगा। गोंद अभी ये तेल गरम नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा डाल के देख लेती हूँ कि ये घी गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मेरा घी कड़क गरम नहीं है, अभी थोड़ा जब कड़क गरम होगा तभी हो पाएगा। अब मैं इसमें सारा गोंद डाल देती हूँ। ये देखिए गोंद इस तरह फैला रही हूँ मैं। गोंद मेरा कड़क हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल देती हूँ, कटोरी में निकाल दिया मैंने। अब इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी हल्दी। अब देखिएगा ये हल्दी मैं डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा हल्दी को मैं भून लूँगी, इतना भूनना है कि जलने ना पाए। और थोड़ा मैंने इसमें सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। देखिएगा मैं ये सौंठ पाउडर भी भून रही हूँ साथ में हल्दी के साथ। किस तरह से हमारी पजीरी बनती है आप लोग देखिए। यदि आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आप लोग कैसे हैं? आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज मैं किचन में ही रेसिपी लेकर आई हूँ आपको लिए। देखिएगा अब इसमें मैं थोड़ा घी और डाल रही हूँ कटोरी से।
इसमें घी ही ज़्यादा लगता है। अब मैं थोड़ा अजवाइन डालूंगी इसमें। अजवाइन मैंने भून कर पिसा हुआ है, पहले धो के सुखाया था, फिर भून के पिसा हुआ है। अब आजकल तो खैर सूख नहीं रहा है कोई भी चीज़, बरसात के दिन है। पहले ही मैंने धो करके इसको सुखाया हुआ था। अब मैंने इसको सिम में रखा हुआ है। मैं ये इसमें गोद क्रश कर लूँगी, इसको थोड़ा सा इसमें डाल के। वो तो जल्दी क्रश हो जाता है क्योंकि वो हुआ है, फ्राई किया हुआ है। ये देखिए मैंने सब चीज़ें अच्छे से भून दी हैं। अब मैं थोड़े मेवे कट कर लूँगी। इसके लिए ऊपर से हमको मेवे डालने हैं, देखिएगा आप। ये देखिए मेवे कैसे कट कर रही हूँ। इसमें ड्राई फ्रूट्स आएंगे, काजू, बादाम, किशमिश और नारियल। नारियल मैंने घिस के रखा हुआ है, पहले से ही मैंने तैयारी करके रखी थी सभी सामग्री की। तो ज़्यादा है बादाम। ये देखिए क्या मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं मेवे।
थाली में भी मैं इस तरह से घी लगा के रख दूँगी। थोड़ा सा इसको मैंने चिकना करना है, देखिएगा। इस पर फिर मैं इसको जमा दूँगी पजीरी को। तो देखिएगा मैंने एक थाली ली है, इसमें मैंने घी लगा के रखा हुआ है। मेरी चाशनी तैयार है। देखिएगा मैंने 2 तार की चाशनी बनाई है। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने चाशनी बनाई है। अब मैं इसको चाशनी को इसमें मिला दूँगी और फिर इसको मैं थाली में जमा दूँगी। ये है मेरी पजीरी, जन्माष्टमी स्पेशल पजीरी की रेसिपी। मैं पजीरी बना रही हूँ, आप लोग देखिएगा। इस तरह से मैं चाशनी मिला दूँ इसमें। मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर देती हूँ। ये देखिए, तो मैंने थोड़े मेवे भी ऐड कर दिए इस तरीके से। थोड़ा मैं नारियल भी डाल रही हूँ। मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ, देखिएगा। और इसको मैं थाली में शिफ्ट करती हूँ जमाने के लिए। इस तरह से मैं देखिएगा, मैं थोड़ा सा हाथ में घी लगा रही हूँ। ऑयल लगा के, हाथ में ऑयल लगा के देखिए, मैं गैस के ऊपर इस तरह से जमा रही हूँ इसको। देखिएगा, इससे हाथ जलता नहीं है, अच्छे से हमारी पजीरी जम जाएगी। पजीरी हो गई है, ये देखिएगा। इसमें मैंने मेवा डाल दिया, तो मैंने मेवा क्रश किया था। ये देखिए, ये भी मैंने डाल दिया इसमें। सभी डाल दूँगी मैं ऊपर से। ये आप लोग देख रहे होंगे। यदि आपको मेरी पजीरी बनाना पसंद आएगा तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। अब मैंने इसमें ये नारियल जो घिसा हुआ है, इसमें थोड़ा सा नारियल से इसको गार्निशिंग कर रही हूँ ऊपर से। तो नारियल डाल के अच्छा लगता है। देखिए, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी, इसको कट करूँगी पीसेज में, बर्फ़ी की तरह। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पजीरी ये बन गई है, तैयार हो गई है। अभी मैं इसको काटूँगी पीसेज में। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि नारियल की बर्फ़ी कैसे मैं बनाऊँगी। नारियल की बर्फ़ी भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि इसका भी भोग भगवान को लगता है। तो सबसे पहले मैं नारियल को कढ़ाई में, सबसे पहले इसी कढ़ाई में मैं घी डाल देती हूँ। इसी कढ़ाई में मैं घी डालूँगी। देखिए, मैंने ये घी डाला हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको रोस्ट कर लूँगी नारियल को, देखिएगा।
पहले मैं गैस ऑन करती हूँ, गैस की फ्लेम। कढ़ाई मेरी गर्म ही है, थोड़ा और गर्म होने देती हूँ मैं। देखिएगा ये नारियल मैंने भून के रखा हुआ है, ये क्रश करके रखा हुआ है, मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये तिल और मूंगफली भी, तिल लिए है, सफ़ेद तिल, मूंगफली और थोड़ी नारियल को भी पीस दिया है, और इसमें थोड़ी मखाने पीसे हुए। तो मैं मखाने नारियल की बर्फ़ी भी बना रही हूँ कल जन्माष्टमी के लिए। देखिएगा आप, इसका भी भगवान जी को भोग लगता है। देखिएगा सबसे पहले मैं ये नारियल भून रही हूँ, नारियल को इस तरीके से भून लेती हूँ। फिर ये तिल, वैसे तिल और मूंगफली तो मैंने थोड़ी रोस्ट की है, थोड़ी मैं नारियल के साथ भी करूँगी, आप देखिएगा। ये पंजीरी जब मेरी सेट हो जाएगी फिर मैं इसको पीसेस में काट लूँगी थोड़ा, देखिएगा। नारियल मैं रोस्ट कर रही हूँ, देखिए बहुत हल्की फ्लेम कर दी है मैंने। इसके बाद जो मैंने ये तिल वगैरह लिए हैं, तिल और मूंगफली और ये मखाने मैंने रोस्ट करके थोड़ा सा हल्का पीसा हुआ है, हल्का रोस्ट किया उस समय, दरदरा। देखिए इस तरह से मैं ये भी रोस्ट कर लूँगी, मूंगफली, तिल और नारियल। थोड़ी मैंने इसमें मेवे भी उठाए हैं, पीसे हुए हैं इसके साथ, काजू बादाम वगैरह। इसकी चाशनी को थोड़ा और मैं कड़क करूँगी, देखिएगा। मेरी चाशनी बन रही है, बन चुकी है। वैसे चाशनी मेरी तैयार है, मैंने दोनों ही चीज़ के लिए साथ ही चाशनी तैयार कर ली थी। देखिए मैंने गैस की फ्लेम हल्की की है और मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ हल्के में, क्योंकि ज़्यादा तेज होगा तो ये जल जाएगा, स्वाद इसका फिर बेकार हो जाएगा। अब मैं एक थाली में फिर से घी लगा दूंगी। देखिएगा मैंने ये थाली ली है और इसमें भी मैं फिर से घी लगाऊंगी। घी लगा के इसको भी मैं जमाने के लिए रख दूंगी। ये देखिए मैं इस तरह से इसको ब्रश से ना लगा के मैं हाथ से ही लगा रही हूँ। मुझे सामान लेने के लिए इधर उधर जाना पड़ा थोड़ा सा।
देखिए मेरा ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको कपड़े की सहायता से इस चाशनी को इसमें डाल देंगे। देखिए ये देखिए चाशनी मेरी और लगेगी थोड़ा। इस तरह से मैं ये इसको तैयार कर रही हूँ। नारियल की बर्फी, नारियल, मूंगफली, मखाने और सफ़ेद तिल भी मैंने इसमें लिए हुए हैं भून करके। ऐसे देखिएगा, मैं गैस की फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब मैं इसको भी इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ऐसे ही इस गैस की ही पर कर देती हूँ। ये देखिए आप लोग, ये जन्माष्टमी के लिए भोग लगाने के लिए भगवान को मैंने बर्फ़ी और पजीरी दोनों चीज़ बनाई है आज। देखिएगा अब मैं इसको ऐसे सेट कर दूँगी। एक स्पून की सहायता से मैं इसको निकाल लूँगी। अगर हम हाथों में इस तरीके से अगर घी लगा लें, अगर मैं हाथों में इस तरह से घी लगा लूँगी तो ये मुझे गर्म नहीं लगेगा जमाने में, हाथ मेरे जलेंगे नहीं। तो घी से वो हो जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है उंगलियों को। ये एकदम से हाथ जलता नहीं है। इसमें घी का ही प्रयोग किया जाता है, शुद्ध घी का। इसको भी मैंने अब जमने के लिए छोड़ दिया। अब मैं हाथ धो लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरी दोनों बर्फियाँ तैयार हो गई, रेडी हो गई हैं बनके। इनको मैं हटा दूँगी यहाँ से। एक बर्फ़ी मेरी ये तैयार हुई है। दूसरी मेरी ये नारियल की बर्फ़ी, ये पजीरी और नारियल की बर्फ़ी। यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं इसको देखती हूँ कि ये सेट हो गई है, ये शायद सेट हो गई है। अब मैं इसको कट कर लूँगी चाकू की सहायता से। ये देखिए मैंने इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। छोटे छोटे पीस में इसको कट कर लेती हूँ।
मुझे लग रहा है कि बन के परफेक्ट तैयार हुई है ये, क्योंकि इसमें मेन पाक का ही होता है। जो चाशनी हम बनाते हैं, चीनी की पाक, चाशनी भी बोलते हैं, पाक भी बोलते हैं, वो परफेक्ट होनी चाहिए बर्फ़ी के लिए हमेशा। अदरवाइज़ आपकी बर्फ़ी के पीसेस मतलब कट नहीं पाएंगे। तो चाशनी इसमें परफेक्ट होनी चाहिए। देखिएगा, अब इसको मैंने ऐसे लंबे में काटा है। अब मैं इसमें इसको अच्छे से कट कर रही हूँ। ये देखिएगा, फिर हम लोग कल तैयारी करेंगे पूजा की, जिसमें कि हम लोग ये जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में छठी का चौका, जिसको खस्टी का चौका भी कहते हैं और छठी का चौका भी कहते हैं, उसको बनाते हैं हम लोग गोबर और मिट्टी से। उसमें जौ लगा के हम लोग बनाएंगे, फिर पूजा स्थान में रख के उसकी पूजा की जाती है। ये देखिएगा, मैंने ये काट दी है, ये पीसेस अब मेरे तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके बर्फ़ी के पीसेस। ये निकल रहे हैं ना, ये देखिए, ये निकल के तैयार हुए हैं। अभी इस तरह से मैंने काट लिए हैं, ये परफेक्ट मेरे पीसेस बने हैं। ये देखिए, बर्फ़ी मेरी परफेक्ट बनी है, ये इस तरह से। देखिएगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यदि आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, परफेक्ट पीसेस इसके बने हैं बर्फ़ी के। इसमें चाशनी का ही मेन होता है, जो हम पाक बनाते हैं, चीनी की चाशनी बनाते हैं, वो परफेक्ट बननी चाहिए। अगर वो परफेक्ट बन गई तो हमारी बर्फ़ी जो भी है पंजीरी, ये परफेक्ट बन गई मतलब। ये देखिएगा आप लोग, ये इस तरह से मैं पीस निकाल के आपको दिखा रही हूँ। परफेक्ट मेरी चाशनी बनी थी, इसीलिए मेरी बर्फ़ी भी अच्छी बनी है। यदि आप लोग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये इस तरीके से देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीसेज है मेरी बर्फ़ी के। अभी मेरी थोड़ी देर में ये नारियल बर्फ़ी भी सेट हो जाती है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट का। 10 मिनट में ये भी सेट हो जाएगी नारियल की बर्फ़ी। उसके बाद मैं इसको भी कट करूँगी, इसकी भी कटिंग करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि कैसे इसको मैंने वो किया है करके। अब मैंने आपको रेसिपी तो बताई दी है, वैसे आप लोगों को तो आती ही होगी, लेकिन फिर भी मैं अपना खुद, मैंने कहा मैं जो तैयारी कर रही हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ, उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। यदि आपको पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।